अब हम सारंगधर संहिता में पित्त के जो स्थान बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं और कर्म बताए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सारंगधर संहिता के पूर्व खंड में पंचमो अध्याय, जिसका नाम है कलादिका ख्यानाम, कलादिका ख्यानाम, उसके श्लोक नंबर 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 30 से 32 तक, श्लोक नंबर 30 से 32 तक के में पित्त के स्थान और कर्म के बारे में और भेदों के बारे में वर्णन किया है सारंगधर ने। उन्होंने कहा है, अग्नाशये भवेत पित्तम अग्निरूपम तिलोन्मितम, मतलब अग्नाशय में भवेत पित्तम, अग्नाशय में होता है पित्त, भवेत माने होता है, अग्नाशय भवेत पित्तम, अग्नाशय में जो पित्त होता है, अग्निरूपम तिलोन्मितम, वो अग्निरूपम तिलोन्मितम, तिलोन्मितम माने उन्मितम माने होता है नाप, तिल के नाप के बराबर जो अग्निरूपो होता है उसको पाचक पित्त कहते हैं। मतलब पाचक पित्त को बताया कि अग्नाशय भवेत पित्तम, अग्नाशय में जो पित्त होता है वो अग्निरूपम, वो किस रूप में होता है? अग्निरूपम, और उसका प्रमाण जो है तिलोन्मितम, उसका प्रमाण जो है तिल के नाप के, तिल के नाप के बराबर, तिल के नाप के बराबर होता है, और वह पाचक पित्त कहलाता है। त्वचि कांतिकरम गेयम लेप अभ्यंग आदि पाचकम, पाचकम, और भ्राजक पित्त के बारे में बताया है। त्वचि, त्वचा में कांतिकरम माने कांतिकर, कांतिकरम माने त्वचा की कांति को बढ़ाता है। गेयम, और बढ़ाने से इसको जाना जाता है। लेप अभ्यंग आदि पाचकम, और लेप अभ्यंग आदि का पाचन करता है या शोषण करता है, और इसको भ्राजक पित्त के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बताया, उन्होंने बताया है दृश्यम यकृत यत पित्तम, जो पित्त यकृत में दृश्य होता है, दृश्य माने दृश्यम, जो पित्त यकृत में होता है, तद रसम शोणितम नयेत, वह रस को शोणित में परिवर्तित करता है। नयेत माने शोणित में, नयेत माने नया करता है, रस को शोणित में परिवर्तित करता है। दृश्यम यकृत यद पित्तम, जो पित्त यकृत में दिखाई देता है, तद वह रस को, रसम, रस को शोणितम नयेत माने रस को शोणित माने रक्त में, रक्त में नए रूप, नया करता है, मतलब रस को रक्त में परिवर्तित करता है, और उसको रंजक पित्त के नाम से जाना जाता है। नीचे के श्लोक में बताया है। यद पित्तम नेत्रयुगले, जो पित्त नेत्रयुगले माने दोनों नेत्रों में होता है। यद पित्तम नेत्रयुगले रूप दर्शनकारी तत्, और उसका काम क्या होता है? रूप का दर्शन करना, वह आलोचक पित्त होता है। फिर उसके बाद बताया है यत पित्तम हृदय तिष्ठेन, जो पित्त हृदय में स्थित रहता है, तिष्ठेन माने स्थित होता है, वह मेधा प्रज्ञाकरम चेतत, वह धारणा शक्ति को बढ़ाता है, और प्रज्ञाकरम माने ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। चतत, चतत माने वह मेधा को बढ़ाने वाला, मतलब धारणा शक्ति को बढ़ाने वाला, और ज्ञान, प्रज्ञाकरम माने ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। फिर बोला पाचकम भ्राजकम चैव रंजकम, पाचकम भ्राजकम चैव रंजकम आलोचके तथा साधकम चेति पंचेव पित्ता नाम अनुक्रमात्, उसी क्रम में जो ऊपर से हमने बताया है, उसी क्रम में पहले पाचक, जो
पित्त पाचक पित्त को माना है, फिर दूसरे वाले को भ्राजक पित्त माना है, दूसरे नंबर का जो लाइन है उसको भ्राजक पित्त माना है, और तीसरे नंबर की लाइन जो है उसे रंजक पित्त माना है, और चौथे नंबर की लाइन को आलोचक पित्त माना है, तथा पांचवें नंबर की लाइन को साधक पित्तम से कहा गया है। च इति पंचेव पित्ता नाम अनुक्रमात, उसी क्रम में पित्तों को माना गया है। तो इन्होंने सारंगधर ने बताया अग्नाशय भवेत पित्तम, जो पित्त अग्नाशय में रहता है, अग्नि के रूप में रहता है, तिल्लोन्मितम, वो तिल के प्रमाण के बराबर होता है, और उसको क्या कहते हैं, पाचक पित्त कहते हैं। दूसरा उसने कहा त्वचि कांतिकरम गेयम, जो त्वचा में कांति को करता है, कांति को बनाता है, या कांति को कांतिकरम, कांति को बनाने में मदद करता है। गेयम, वो जाना जाता है किस रूप में, गेयम वो जाना जाएगा भ्राजक पित्त के रूप में। उसका काम क्या है, लेप अभ्यंग आदि पाचकम, लेप अभ्यंग आदि का वो पाचक करता है, माने उसको सुखाता है या पाचन करता है। लेप अभ्यंग, क्योंकि वो पित्त में त्वचा में रहता है, पित्त वो भ्राजक पित्त त्वचा में रहता है, इस नाते लेप अभ्यंग आदि जो हम लगाएंगे स्किन पर उसको उसका पाचन करेगा, अर्थात उसको सुखाएगा, क्योंकि वो पित्त है तो पित्त का गुण होता है सुखाने का, तो सुखाएगा। फिर उसके बाद बताया दृश्यम यकृत यत पित्तम, जो पित्त यकृत में दिखाई देगा वह तद माने वह रसम सोडितम नयेत, वह रस को रक्त में नया करेगा। नयेत माने रस को रक्त में परिवर्तित करेगा, और उसको क्या बोलेंगे, रंजक पित्त बोलेंगे। फिर बताया यद पित्तम नेत्र युगले, जो पित्त दोनों नेत्रों में होता है, रूप दर्शनकारी तत्, वह रूप दर्शनकारी का काम करता है, रूप के दर्शनकारी होता, रूप के दर्शन करने का काम करता है, और उसे आलोचक पित्त कहते हैं। यत पित्तम हृदय तिष्ठेन, जो पित्त हृदय में तिष्ठेन माने स्थित होता है, वो क्या करता है, मेधा प्रज्ञा करम चतत, वो मेधा माने धारणा शक्ति को बढ़ाता है, प्रज्ञा कर्म माने ज्ञान को बढ़ाता है, चतत, और उस पित्त को साधक पित्त कहते हैं। उस फिर नीचे की लाइन में बोला पाचकम भ्राजकम चैव रंजकम आलोचके तथा साधकम चेति पंचेव पित्तानामान अनुक्रमात, पित्तानामान अनुक्रमात माने उसी क्रम में, पहले लाइन में पाचक, दूसरे लाइन में भ्राजक, तीसरे लाइन में रंजक, चौथे लाइन में आलोचक, तथा पांचवें लाइन में साधक पित्त। चैति माने ये पंचेव पित्ता नाम अनुक्रमात, इन पांचों के नाम उसी अनुक्रमात में क्रम में बताए गए हैं। भेल ने आलोचक पित्त के दो भेद माने हैं। भेल ने आलोचक पित्त के दो भेद माने हैं। स आलोचक द्विविध, चक्षु वैशेषिको बुद्धि वैशेषिकश्च इति। स आलोचक द्विविध चक्षु वैशेषिको बुद्धि वैशेषिकश्च इति, माने चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक, ये आलोचक पित्त के भेद भेल ने माने हैं। भेल ने आहार को भी चार प्रकार का बताया है। असीत पीत लीढ़ खादित आहार जातम, माने ये आहार की जातियां हैं। असीत पीत लीढ़ खादित आहार जातम। जात वीर्यम, और जात वीर्य पाचयति, और ये जो जाति बताए हैं आहार की, असीत पीत लीढ़ खादित, इनकी शक्ति, वीर्य माने शक्ति, शक्ति को पाचयति इति पाचक, पाचक पित्त इसे पचाता है। इस जो चारों प्रकार की जातियों जो आहार की बताई गई हैं, उनकी शक्तियों को पाचयत इति पाचक, जो
उनकी शक्तियों को जो पचाए वही पाचक पित्त है। यह स्वयंकम कामम एवं अग्नि प्रपूरयति हर्षयति, मतलब यह स्वयं अपना माने पाचक अग्नि अरे या पाचक पित्त अपना स्वयं का काम करता है तथा दूसरे अग्नि को एवं अग्नि दूसरे अग्नि को प्रपूरयति हर्षयति, दूसरे अग्नि का प्रपूर को बल देता, प्रपूरियत माने उनको सपोर्ट करता है, और हर्षयति और उनमें हर्ष पैदा करता है। भाव प्रकाश ने पाचक पित्त के बारे में बताया। पाचक तिल मानम स्यात्, पाचक पित्त जो है तिल के मान के बराबर होता है। काठिन्य अन्यस्य दोषता, और जो अन्यस्य जो अन्न में काठिन्यता होता है, हार्डनेस होती है, उसको दोषों में कन्वर्ट कर देता है, मतलब दोषता उसको काठिन्य को दोषों में बदल देता है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म करके उसको दोषों में बदल देता है। डल्हड़ ने बताया पाचक साधक पित्त के बारे में कि धर्म अर्थ काम मोक्ष लक्षणम पुरुषार्थस्य साधक इत्यर्थः, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष लक्षण पुरुषार्थ, ये सब पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थस्य पुरुषार्थ का साधक इत्यर्थ, माने साधक पित्त के द्वारा ही इन विषयों की पूर्ति की, इन पुरुषार्थों की पूर्ति की जा सकती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष लक्षणम पुरुषार्थस्य साधक इत्यर्थ, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष लक्षण, ये पुरुषार्थ के जो लक्षण हैं, पुरुषार्थ का पुरुषार्थस्य है ना, अस्य माने का, पुरुषार्थ का जो लक्षण है ये वो साधक पित्त के द्वारा ही इन अर्थों, इन पुरुषार्थ के अर्थों की पूर्ति की जा सकती है। सारंगधर ने पित्त प्रकृति के नर के बारे में बताया है। अकाले पलिते व्याप्तो धीमान स्वेदी च रोषण स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नरः, मतलब जिसके बाल अकाल में पक जाते हों, धीमान मतलब जो बुद्धिमान हो, स्वेदी माने जिसको पसीना बहुत ज़्यादा आए, च रोषण है जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आए, च रोषण है स्वप्नेश, और स्वप्न में ज्योतिषाम दृष्टा मतलब जली हुई वस्तुओं को देखता है, वो पित्त प्रकृति का नर कहलाता है। फिर उन्होंने सारंगधर ने कफ प्रकृति के पुरुष के बारे में बताया है। गंभीर बुद्धि, जिसकी बुद्धि गंभीर हो, माने स्टडी इंटेलिजेंस हो। स्थूलांग, गंभीर बुद्धि स्थूलांग है। स्निग्ध केशो महाबल है, जिसकी बुद्धि गंभीर हो। स्थूलांग, जिसके अंग स्थूल हों। स्निग्ध केशो, जिसके केश स्निग्ध हों। महाबल है, और जो बलशाली हो। स्वप्न में जलाशयोलोकी, माने स्वप्न में जलाशय को देखता है। स्वप्ने जलाशयोलोकी श्लेष्म प्रकृति को नर है, उसे उस नर को श्लेष्म प्रकृति का जानना चाहिए, ये भी सारंगधर ने बताया है। और वीडियो के लास्ट में आपको इससे जुड़े हुए मैटर मिल जाएंगे।